दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं शिक्षा जगत की वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य देख रहे हैं सीईओ का काम। तो यहाँ पर देख सकते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जो है मुखिया 3 महीने से जिला मुख्यालय में नहीं है और जीआईसी बागेश्वर के प्रधानाचार्य के भरोसे पद चला रहे हैं। अपने विद्यालय के अलावा प्रधानाचार्य पर खंड शिक्षा और उपखंड शिक्षा की जिम्मेदारी भी है। और इतना ही नहीं, कपकोट और गरुड़ में भी खंड शिक्षा अधिकारी लंबे समय से तैनात नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में जेई और नीट की तैयारी कर सकेंगे। अब छात्रों के लिए जो है यहाँ पे हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं जेई और नीट की परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे अब छात्र जो है अब जेई मेंस और नीट की तैयारी हिंदी में भी कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को नेशनल अभ्यास ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। तो ये रविवार को जो है यहाँ पर नेशनल अभ्यास ऐप जो है लॉन्च कर रखा है और ऐप में टेस्ट पेपर वो उसका विश्लेषण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पे रखा चिकन देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं बात करूँ अगली खबर की, तो अगली खबर देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्कूलों में नियुक्ति हो योग शिक्षक। तो योग शिक्षक की भर्ती करने के यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे नैथनी जी। तो यहाँ पे बता दो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पे और नैथनी, और इनका कहना ये है कि जितने भी योग शिक्षक हैं अभी तक जो है काफ़ी स्कूलों में जो है काफ़ी पोस्ट जो खाली हैं, उन शिक्षकों की जो है भर्ती करने की यहाँ पे मांग को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है। और इसमें देख सकते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथनी ने सरकार से बेसिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक योग शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। तो सभी क्लासों में योग शिक्षक की मांग की हुई है। रविवार को विश्व योग दिवस पर नैथनी ने सरकार पर योग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया। कहा कि सरकार योग के नाम पर दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। प्रदेश में हजारों योग प्रशिक्षक बेरोजगार हैं, लंबे समय से वे जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव धूल फेंक रही है। नेत्री ने कहा कि योग के प्रति जागरूकता के लिए दिलराज प्रतिकौर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो गया, लेकिन उन्हें मानदेय तक के लिए जो है तरसना पड़ा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नेत्री ने कहा कि योग दिवस की सार्थकता तभी है जब जो है राज्य में बेसिक शिक्षा से लेकर जो है स्नातकोत्तर के कॉलेज में योग प्रशिक्षकों की जो है नियुक्ति होगी। तो इससे जो है राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी मांग उठा रखी है और इनका कहना है कि योग शिक्षक जो है बढ़े। और काफ़ी जो है योग शिक्षकों की कमी चल रही है अभी फिलहाल। तो अभी तक जो सरकार ने योग शिक्षक काफ़ी लंबे समय से भरे भी नहीं है। और वहीं बात करूँ तो परीक्षाओं पर जो है आज ख़त्म हो सकता है असमंजस, क्योंकि यहाँ पर जो सीबीएसई की बोर्ड है उनको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और हालांकि परीक्षा रद्द कराने और यहाँ पे परीक्षा को जारी रखने के अहम निर्देश जो है आज यहाँ पे प्रॉब्लम जितनी भी चल रही है उसको आज यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अहम बैठक पर टिकी निगाहें, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं जो है 30 जून तक बंद रहेंगे केंद्रीय विद्यालय। तो 30 जून तक जो है केंद्रीय विद्यालय अब यहाँ पर बंद रहेंगे। दिल्ली समेत सभी देश के जितने भी कोरोना बढ़ रही जैसे इलाकों में केंद्रीय विद्यालय जो कि केवी संगठन के जितने भी विद्यालय हैं वो छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। अब जो है 30 जून तक जो है बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जो है 22 से शुरू हो जाएगी। तो 22 जून से जो है पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, लेकिन वैसे जो है 30 जून तक बंद रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं सहित जेई मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर सोमवार को संशय खत्म हो सकता है। यानी कि आज जो है इस पर जो है जो प्रॉब्लम चली हुई संशय जो है खत्म होगा। अभिभावकों के दबाव और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री पहले ही परीक्षाएं को जो है टालने को जो है संकेत दे चुके हैं। और लेकिन अब इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो अब यहाँ पर अंतिम मोहर लगने वाली क्या परीक्षाएं जो है रद्द होंगी या नहीं, जो आज पता चल जाएगा। और वहीं बात करूँ यहाँ पर आरक्षण की जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं और कर्मचारी संगठन अपने अपने मोर्चों पर तैयारी
पर जुटे हैं। तो यहाँ पर बता दूं कि आपको उत्तराखंड में जो भी भर्तियाँ होंगी, सीधी भर्ती आरक्षण रोस्टर को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ बड़ा सा बवाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ एक साइड जो है ओबीसी एससी एसटी एम्प्लॉयज़ हैं एक साइड से, एक साइड से जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनका कहना अलग अलग है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो अभी रोस्टर चेंज हो रखा है कि सीधी भर्तियों में सबसे पहले एसटी वर्ग का यहाँ पे एससी वर्ग को यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन पहले जनरल वर्ग को यहाँ पे मिलता था, इसको लेकर जो है जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे एससी एसटी एम्प्लॉयज़ दोनों में ही यहाँ पे टकरार हो चुकी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीधी भर्ती आरक्षण पर कोर्ट जाने की तैयारी में जनरल ओबीसी एम्प्लॉय, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एम्प्लॉय जो हैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के रोस्टर विवाद को बेशक समाप्त मान कर चल रही है हो, लेकिन इन दोनों पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है कर्मचारी संगठनों में जो है उबाल है। और अपने अपने मोर्चों पर जो है जनरल ओबीसी और एससी एसटी कर्मचारियों से जुड़े संगठन नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय संगठन की छाया में आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई को नए सिरे से लड़ने की तैयारी चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की यहाँ पर जो पीआरटी की भर्ती आई हुई थी 2019 की, उसका जो रिजल्ट है और वो जल्दी यहाँ पे घोषित होने वाले हैं। और उसकी जो यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसकी जो सुनवाई है वो 24 जून को होनी है। और 24 जून के बाद से ही उसको यहाँ पर जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और वो जो रिजल्ट होगा वो टीटी बेस पर होने वाला है। और उसके लिए आपको बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी विरोध भी किया था कि वो ईयर वाइज हो, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। और कई और भी रिट लगी हुई 40 रिट यहाँ पे लगी हुई हैं। और उसके सापेक्ष जो है पीआरटी का जो रिजल्ट है और भर्ती है, सारी चीज़ें जो है 24 जून को यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगी। और भर्ती से संबंधित जितनी भी यहाँ पर अध्याचन है, सारे के सारे जो अध्याचन पर रिट गई है वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को वहाँ पर 24 जून को मिल जाएगा। और 2000 पदों की भर्ती आपको यहाँ पर जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद पड़े हैं पीआरटी के, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इन पदों पर भर्ती नहीं हो रखी है। तो ऐसे में जो है 2000 पदों की, तो दोस्तों देख सकते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 24 जून को होगी। तो 24 जून को होने वाली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, सभी के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों की भर्ती पर छाया कुहासा जल्द छट सकता है। बेसिक शिक्षक भर्ती के मानक टीटी की बाध्यता और वर्षवार बीएड वरिष्ठता समेत 40 से ज़्यादा रिट पर 24 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टीटी वालों की सुनवाई होगी और वर्षवार वालों की सुनवाई होगी। तो 40 से भी ज़्यादा रिट यहाँ पर पड़े हैं, जिसकी सुनवाई यहाँ पर एक ही साथ 24 जून को यहाँ पर होनी है हाईकोर्ट में, ऐसा यहाँ पर प्रस्तावित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट ने अलग अलग रिटों को संयुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर संयुक्त, क्योंकि अलग अलग रिट पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा रिट पड़े, तो उनको संयुक्त कर दिया। उनकी सुनवाई जो है एक ही साथ जो है एक ही दिन यहाँ पे करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पे लिखा गया है भर्ती का विषय यहाँ पे न्यायिक विचाराधीन होने की वजह से भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई थी। तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर रुकी हुई थी विचाराधीन होने की वजह से। अपर निदेशक बेसिक बीएस रावत का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही इस पूरे मामले पर में कार्रवाई की जाएगी। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर इसकी कार्रवाई की जाएगी, अपर निदेशक ने ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में 2000 से ज़्यादा पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 पदों पर जो है नई सिरे से भर्ती प्रस्तावित भी है। और पहले जो आई हुई थी 700 की 750 की समथिंग थी, इतनी आनी थी लेकिन आई नहीं थी, वो लगभग 400 750 की समथिंग यहाँ पे पोस्ट आई थी। और इसमें एनसीटीई के मानक के अनुसार शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले शिक्षा मित्र और करीब 500 सामान्य रिक्तियों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर एक तो जिनकी यहाँ पर शिक्षा मित्र से उनकी कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनकी जो शैक्षिक योग्यता है सारी समाप्त हो चुकी है, एक तो वाली भर्ती आने वाली है। और 500 जो है इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर भर्ती आने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और पहले से कार्यरत शिक्षा मित्रों को सरकार ने 2 भर्तियों में शामिल होने और 12 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देने की व्यवस्था की है। 2 भर्ती इनको देंगे जो ओपन भर्ती आएंगे, और 12 अंकों का वेटेज दिया जाएगा 2 भर्तियों में। और उसके बाद अगर वो भर्ती नहीं हो पाएंगे तो उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, 12 अंकों का जो वेटेज था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मानक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रखे हैं। अगर इसके मानक अगर पता नहीं है आपको तो मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं पीआरटी की, तो वहाँ से
आप इनकी जो नियम कानून चेंज हो रखे सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखा है। और अब जो है यहाँ पर नियम ये है कि पहले तो ये था कि टीटी बेस पे था, अब जो है टीटी बेस पर नहीं है। और जो 2019 में भर्ती आई थी टीटी बेस पर आई थी, टीटी बेस पे ही उसका रिजल्ट यहाँ पे घोषित होना है। तो सारी चीज़ें जितनी भी सुनवाई होने वाली हैं 24 जून को यहाँ पे सुनवाई होने वाली हैं। और अब जो है टीटी बेस नहीं है, तो अब जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे 2000 पदों पर भर्ती है, तो वो भर्ती जो आने वाली है वो आपके जो है पहले तो एक तो ईयर बेस पे आएगी वो वाली, ठीक है। तो ईयर बेस पे जिनका यहाँ पे पहले नंबर आएगा उसी के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो अब चेंजेस कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे 24 जून को होने वाली है आपकी सुनवाई। और वही बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षकों से रिकवरी के मामले में अफसरों से अंतिम रिपोर्ट तलब। तो यहाँ पर शिक्षक बोले मामले में उनका कोई दोष नहीं, नाइंसाफ़ी है रिकवरी। तो यहाँ पर देख सकते देहरादून की बात है, शिक्षकों के गलत वेतन निर्धारण और रिकवरी मामले की जांच अंतिम दौर में पहुंच गई है। वित्त नियंत्रक गंगा प्रसाद ने उत्तराखंड के सभी सीईओ से वर्तमान विवाद की फाइल रिपोर्ट तलब की है। हाल ही में कुछ जिलों से भेजेगी आधी अधूरी रिपोर्ट लौटाते हुए वित्त नियंत्रक ने बांटे गए धन और इस लापरवाही से जिम्मेदार ऑफिसर को नाम स्पष्ट रूप से लिखने को भी कहा है। तो इस तरह से कहा गया है। और वहीं देख सकते हैं जेई नीट, और यहाँ पे जो नीट है मॉक टेस्ट हिंदी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इन्होंने यहाँ पे जेई और नीट की जो परीक्षा है उसका मॉक टेस्ट जो है, इसका ऐप जो है हिंदी संस्करण में जो है लॉन्च कर दिया है। तो अब जो है हिंदी में भी जितने छात्र हैं उनको अब अभ्यास कर सकेंगे इस चीज़ के लिए। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक स्कूलों से डिग्री कॉलेज तक जो है नियुक्ति हो योग शिक्षक। तो योग शिक्षक की मांग कर रखे हैं नेतनी जी ने।